सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते कुल अहिंसा परमो धर्म के। देवाय देव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की। कर्तृत्व बुद्धि से हट करके कर्तव्य बुद्धि पर आने की बात कही। कब तक हमें यह बुद्धि अपनानी है कर्तव्य की? तो उन्होंने कहा जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आप उसे कर्तव्य मान करके ही चलें। क्योंकि जो कोई व्यक्ति कर्तव्य करता है तो उसका नाम तो अपने आप आ जाता है। यदि कोई कृति निर्मित होती है तो अपने आप प्रश्न उठता है ये कृति का कृतिकार कौन है? शिव का जब आप कोई कार्य करते हैं तो नाम की कामना न करें। जब कार्य निष्पन्न हो जाता है तो नाम तो अपने आप सामने आ जाता है। याद रखना, कृति बड़ी नहीं होती, कर्ता बड़ा होता है। कृति बड़ी नहीं होती, कर्ता बड़ा होता है। इसलिए कृति का नाम लेने से पहले आदमी कर्ता का नाम पूछने लगता है। लेकिन अभी तो कर्तव्य का पालन करना है, हमें निरंतर कर्तव्य का पालन करना है। कर्तापन नहीं लाना, अभिमान नहीं लाना, मैं करूँगा कर रहूँगा, ऐसा नहीं। कहते बुद्धिमान लोगों की यही तो विशेषता होती है। वह कार्य करते समय किसी से कुछ नहीं कहते, मन लगा करके अपना कार्य करते जाते जब वह कार्य सामने दिखाई देता है तब अपने आप आदमी प्रशंसा करना शुरू कर देते, समझ लेते किस में लगा था। वह किसी को नहीं बताता मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो तो निर्माण करता है, करता जाता है। कोई कर्तापन उसके अंदर नहीं है। ये भाव नहीं है कि मेरे कार्य को कोई देखे, प्रदर्शन की भावना नहीं है, मात्र निर्माण की भावना है। जो निर्माण करना चाहते वो नाम नहीं चाहते, जो नाम चाहते वो निर्माण नहीं करना चाहते। और जब व्यक्ति का कोई भी कार्य होता है वो निर्माण कर लेता है, उसका नाम अपने आप हो जाता है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मोक्ष मार्ग में तो जो कुछ किया जाता है वो सिद्ध बनने के लिए किया जाता है। हमें आत्म सिद्धि चाहिए, आत्मा की विशुद्धि चाहिए। मोक्ष मार्ग में मात्र आत्मा की शुद्धि, आत्मा की विशुद्धि और मोक्ष की सिद्धि बनने के लिए सब कुछ किया जाता है। अर्थात जो कुछ भी आप मोक्ष मार्ग में करो, धर्म के मार्ग में करो, उसका उद्देश्य मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि और आत्म परिणाम में विशुद्धि, और आगे चल कर के बन जाए, हमें मिल जाए मुक्ति, मिल जाए सिद्धि। मात्र सिद्ध बनने के लिए करना, विशुद्ध बनने के लिए नहीं करना। विशुद्धि के चक्कर में विशुद्धि मत खोना। ये बहुत अहम प्रश्न पैदा होता है। हम विशुद्धि के लिए कर रहे हैं, प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहे। और प्रसिद्धि के पीछे पड़ने से विशुद्धि मत खोना। जिसकी विशुद्धि बनी रहती है उसकी विशुद्धि अपने आप हो जाती है, करना नहीं पड़ता। ये सब विशुद्धि के लिए अनिवार्य है। जब तक अपना कार्य निष्पन्न नहीं हो जाता तब तक के लिए ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं। ये आर्य समझ में आ रहा है? अरे अब प्रश्न नंबर 29 पर,
अरे अरे यह क्या, कौन सा कर्तव्य है, किससे निर्दिष्ट है, किस मंतव्य से किया जा रहा है। सामने ही सामने माटी के माथे पर माड़ पड़ रही है, क्रूर कठोर कुदाली से खोदी जा रही है माटी, माटी की मृदुता में खोई जा रही है कुदाली। क्या माटी की दया ने कुदाली की अदया बुलाई है? क्या अदया और दया के बीच घनिष्ठ मित्रता है? यहाँ पर अब कुंभकार मिट्टी को खोदना प्रारंभ करता है, कुदाली का उपयोग करता है। और निश्चित है जब किसी पर कोई कष्ट देता है तो प्रश्न उठता है कष्ट क्यों दिया जा रहा है, कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मिट्टी मजबूरन कष्ट सहन कर रही है या क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो है, वरना वो मिट्टी चुपचाप क्यों सहन करती। और वो सहन भी कर रही है और यहाँ पर पिटाई भी चल रही है। आखिर उद्देश्य क्या है? कषाय है या प्रेम है या वात्सल्य है, क्या उन्नति का रास्ता बताना है, क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा वहाँ पर। क्यों ऐसा लग रहा है यहाँ पर अदया जैसी घटित हो रही है। धर्म के क्षेत्र पर क्रूरता, धर्म के क्षेत्र पर कष्ट, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घनिष्ठ मित्रता है, यदि नहीं है तो माटी के मुख से रुदन की आवाज़ क्यों नहीं आई, और माटी के मुख पर क्रोधन की साज क्यों नहीं आई, अर्थात क्रोध क्यों नहीं आया? क्या यह राजसत्ता का राज तो नहीं है? कोई राजनीति तो नहीं चल रही है यहाँ पर, या कोई प्रलोभन तो नहीं है, कोई लोभ तो नहीं चल रहा है यहाँ पर। लगता है कि कुछ अपवाद छोड़कर बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही सही साक्षात्कार किया नहीं जा सकता और गलत निर्णय दे जिया नहीं जा सकता। यूं ही यह जीवन शंका प्रति शंका करता बलानुसार उत्तर देता अरुक अथक आगे आगे चलता ही जा रहा स्वयं कि इधर बोली माटी कुछ ना बोली। सुनिएगा, मिट्टी को जब खोदा जाता है, कुदाली मारी जाती है, लेकिन मिट्टी रो नहीं रही है। मिट्टी के चेहरे पर मुस्कान है। यह देख करके सामने वाले के अंदर शंका उत्पन्न होती है कि यदि ये दया भाव है, अदया भाव है, क्या है? शंका प्रतिशंका उत्पन्न होती है। यदि इस पर क्रूरता ढाई जा रही है तो इसके चेहरे पर क्रोध क्यों नहीं है? और ये यदि इसको कष्ट हो रहा है तो रो क्यों नहीं रही है? कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है, कोई लोभ और प्रलोभन तो सामने नहीं पड़ रहा है, क्योंकि माटी के माथे पर माड़ पड़ रही है। माटी की मृदुता में कुल्हाड़ी की कठोरता लीन होती जा रही है, इतनी मृदु होती जा रही है वह मिट्टी कि वो कुल्हाड़ी की जो कठोरता है ना, उसके अंदर समाधि चली जा रही है। तो ऐसा लग रहा है क्या माटी की दया ने ही कुल्हाड़ी की अदया बुलाई है? क्या माटी की अधिक जो दया है उसी ने उसकी अदया बुलाई है? कई बार कहते ना कि तुम लोग दया का दुरुपयोग करते हो, ज़्यादा दया करते हैं तो आप लोग उसका दुरुपयोग करते हो। ऐसे ही यहाँ पर लग रहा है कि मिट्टी जितनी दया करती जा रही है, शांत है, उतना ही कठोरता कुल्हाड़ी दिखाती चली जा रही है। ऐसा क्या अदया माने क्रूरता और दया के बीच में घनी मित्रता है क्या? इन दोनों की मित्रता हो गई है क्या? यदि नहीं तो माटी के मुख से रोने की आवाज़ और आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं? इस क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप मुख पर थोड़ा सा भी क्रोध क्यों नहीं है, कुधन क्यों नहीं है? आखिर क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो यहाँ पर वजह होना चाहिए। ये शंका प्रति शंका सामने आ रही, कहीं यह राजसत्ता की बात कुछ रहस्य तो नहीं है? भय या लोभ आदि के कारण कुछ दुख व्यक्त तो नहीं किया जा रहा है? लगता है कुछ विशेष परिस्थितियों और लोगों को छोड़ करके बाहरी क्रियाओं से भीतर की परिणति भावों का सही सही अंदाज नहीं लगाया जा सकता। फिर ऐसी स्थिति गलत निर्णय देना भी तो उचित नहीं है। कैसे कहें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकारण कष्ट सहन नहीं कर सकता, और कोई भी सामने वाले को कष्ट दे रहा है तो बिना क्रूरता के कष्ट कैसे दे सकता है? ये लौकिकता में हम सभी को देखने जानने में आता है। यहाँ पर आचार्य ने मिट्टी को और कुंभकार को रूपक बनाया है, किंतु वास्तविकता यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं जब कोई मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है
साधना के मार्ग पर जब कोई व्यक्ति बढ़ता है तब उस समय क्या होता है, तो उन्हें कीचुंच करना पड़ता है, भोजन पर कंट्रोल करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, सर्दी गर्मी सारी परिस्थितियों को सहन करना पड़ता है। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? दूसरों के कटु वचन भी सहना पड़ता है, घर का त्याग भी करना पड़ता है। जब तक आस्था और वैराग्य ना हो तब तक ये चीज़ें संभव नहीं है। एक तो आस्था होना चाहिए, साथ में वैराग्य होना चाहिए। ये दो चीज़ें जिसके पास रहती हैं वो व्यक्ति इस प्रकार का समतापूर्वक सब सहता चला जाता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो सामने देख रहा है उसको लगता है भैया बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसा सुख का मार्ग है, वर्तमान में तो दुख भोग रहे हैं और कह रहे हम सुख के मार्ग पर चल रहे हैं। जिसके वर्तमान में सुख नहीं है भविष्य में क्या सुख मिलेगा? ऐसे कई प्रकार के पागलपन तो नहीं है। हाँ, कीचुंच करना, पैदल चलना, शरीर को कष्ट देना, सर्दी गर्मी सहन करना। अरे जब तक जीवन मिला है आनंद से लो, ऐश करो, मौज मस्ती करो, क्या रखा है? ऐसी सोच वाले बहुत सारे व्यक्ति सामने आ जाया करते हैं। यहाँ कष्ट ही कष्ट दिख रहा है और ये कह रहे हम सुख का मार्ग बता रहे हैं। ऐसा कैसा सुख का मार्ग हमें समझ में नहीं आ रहा। ऐसी बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि सबकी दृष्टि एक सी नहीं होती। मिथ्या दृष्टि अलग होता है, सम्य दृष्टि अलग होता है। आत्म के हेतु विराग ज्ञान ते लगे आपको कष्ट दान, यही तो विपरीत श्रद्धान है। जो आत्मा के हित करने वाले ज्ञान और वैराग्य हैं उन्हें संसारी प्राणी क्या समझता है? कष्ट होगा, कष्ट होगा, कष्ट होगा। याद रखो बंधु, हर दर्द बुरा नहीं होता और हर सुख अच्छा नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना। हर दुख बुरा नहीं होता, हर कष्ट बुरा नहीं होता और हर सुख अच्छा नहीं होता। पाप करने वाले को, जुआ खेलने वाले को, शराब पीने वाले को जो सुख हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन ये सब त्याग करके जो धर्म ध्यान कर रहा है, उपवास व्रत कर रहा है, उसे जो दुख हो रहा है वो बुरा नहीं होता। हर दुख बुरा नहीं होता और हर सुख अच्छा नहीं होता। इसके परिणाम पर जाओ तब मालूम पड़ता है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। लगता है कि मुनि महाराज कष्ट सहन कर रहे हैं, त्यागी व्यक्ति कष्ट सहन कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो वो भी कष्ट सहन कर रहे हैं। आगे मिष्ट और इष्ट मिलेगा। लेकिन जो वर्तमान में जो अपना कष्ट नहीं सह रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, आगे उनकी कश्ती डूब जाएगी, उनकी कश्ती डूब जाएगी। इसे याद देखो, मात्र मोक्ष मार्ग की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, आस्था की बात जो है, आस्था और वैराग की बात मैं कहना चाहता हूँ। बताओ किसान वर्तमान में जो अनाज रखा है उसे खेत में फेंक रहा है, मिट्टी में छिपा रहा है, बो रहा है। क्यों बो रहा है? खा लेता वो। इस आस्था से बो रहा है कि यदि आज मैं बीज नहीं बोऊंगा तो आगे फसल नहीं पा पाऊंगा, आज बीज बोऊंगा तो आगे फसल पाऊंगा। विद्यार्थी वर्तमान में क्यों पढ़ रहा है? इसलिए पढ़ रहा है यदि आज मैं मौज मस्ती करूंगा तो जीवन में मैं दुखी रहूंगा, आनंद नहीं उठा पाऊंगा। आज अच्छे से 25 साल तक पढ़ाई कर लूं, आगे चल करके पूरी जिंदगी आनंद का अनुभव करूंगा। आज एक पूंजीपति है, अपनी पूंजी लगा करके दुकान खोलता है और आगे अच्छा बिजनेस करके प्राप्त कर लेता है। ऐसे साधु परमेष्ठी वर्तमान के सुख को छोड़ करके अनंत सुख को प्राप्त करता है। इस श्रद्धा और इस वैराग्य, ये हर क्षेत्र में आस्था का काम है, श्रद्धा का काम है। बैंक में पैसा जमा करता है आदमी, आगे चल करके कोई परिस्थिति आएगी तो काम में आएगा। क्यों करता है? इसलिए तो करता है। ये सारी चीज़ें श्रद्धा का विषय है। और श्रद्धा, ये दुनिया में तो आप विश्वास रख लेते हो, लेकिन मोक्ष मार्ग में विश्वास के साथ साथ वैराग्य की भी जरूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें सहन करने के लिए वैराग्य की बहुत आवश्यक है। जिसके पास वैराग्य नहीं है उसकी श्रद्धा डगमगा सकती है, और जिसका वैराग्य है डगमगाई हुई श्रद्धा भी वापस आ सकती है। वैराग्य बहुत जरूरी है। वैराग्य के बिना कोई जीवन नहीं। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है, पथरिया नगर का है। वहाँ पर पंचकणक होने के उपरांत आचार्य के साथ वहाँ जहाँ पांडाल था वहाँ पर जाते थे। तो आचार्य से हमने कहा, आचार्य देखो यहाँ पर रोज़ राग रंग रहता था, कैसा लगता था। आज तो मात्र यहाँ पर बल्लियाँ खड़ी हैं, सारा टेंट उड़ गया। तो आचार्य कहते हैं
सही वैराग्य तो यही है। कल तो राग रंग था, आज तो वैराग्य है। समझो कुंठू, जीवन ही वैराग्य है या वैराग्य ही जीवन है। क्या कहा उन्होंने? वैराग्य ही जीवन है। कहने का तात्पर्य जो धर्मात्मा है, मोक्ष मार्गी है, उसके पास वैराग्य है तो उसका जीवन है, और वैराग्य नहीं है तो कुछ नहीं है। बस इसी बात को मैं हमेशा याद रखता हूँ। जब कभी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, रोग शोक आदि घेरते हैं, तो यही कहता हूँ, आचार्य का वो सूत्र याद रखता हूँ, कुंठो वैराग्य ही जीवन है। वैराग्य है तो सब कुछ है। और वैराग्य मेवा भयम। संसार में किस चीज में भय नहीं है? हर चीज में भय है। पैसा आ जाए तो चोर न ले जाए, भय है। रूप उम्र से ढल ना जाए, कुरूप ना हो जाए, इसका भय है। खाने में ज़्यादा खा लिया, पेट गड़बड़ ना हो जाए, भय है। बोलो किस चीज़ में भय नहीं है आपको? कुल नारी है, नारी कहीं कलंक न लग जाए, बच्चे नारी कलंक न लग, कहीं न, हर जगह भय 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 भय, हर जगह कहीं ना कहीं भय है। ये पद हमारा छिन ना जाए, इसका भय है। लेकिन यदि अभय है तो मात्र वैराग्य में है। वैराग्य मेवा भयम। वैराग्य में किसी प्रकार का भय नहीं है। सारे भय समाप्त हो जाते हैं जहाँ पर वैराग्य उत्पन्न होता है। सब जगह राग राग में भय है, राग रंग में भय है, वैराग्य में कहीं नहीं। मैंने एक बार कहा था, प्रतिकूलताएं संसार के मार्ग में, भोग के मार्ग में, राग के मार्ग में बाधक होती हैं, लेकिन वैराग्य के मार्ग में, योग के मार्ग में कभी भी प्रतिकूलताएं बाधक नहीं होती हैं, क्योंकि वैराग्य में कभी भय नहीं होता, निर्भयता होती है। इसे सिंह वृत्ति कही गई, सिंह वृत्ति। महाराज जी, हम लोगों को तो भय लगता है कि सुंज कैसे करेंगे, घर कैसे छोड़ेंगे, उपवास कैसे करेंगे, व्रत कैसे पालेंगे। ये वैराग के अभाव में होता है। वैराग आ जाता है तो सब सहज हो जाता है। जब आत्मबोध प्राप्त होता है तो संयम बोझ नहीं लगता। जब तक बोझ लगता है, जब तक आत्मबोध ना हो। जैसे आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उसे संयम हमेशा आनंद का अनुभव कराने लगता है, कभी बोझ नहीं लगता। संसार बोझ प्रतीत होने लगता है उससे, ऐसा लगता है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें सहन करने की आवश्यकता है। ये जो सहन करता है वो आनंद का अनुभव करता है, जो सहन नहीं कर पाता वो आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। आदमी निश्चित ही दर्द पीता है, कहीं भी रहे बिना दर्द के रह नहीं सकता। पानी कम पीता है, दर्द ज़्यादा पीता है, दवा कम पीता है, दर्द ज़्यादा पीता है। तो निश्चित है आदमी दर्द पीता है, बिना दर्द पिए यहाँ पर कौन जीता है? दर्द ऑक्सीजन है, दर्द पानी है। अरे दर्द तो रामायण है और दर्द ही गीता है, दर्द तो रामायण है और दर्द ही गीता है। देख लो आप, किसी भी ग्रंथ में बिना दर्द के किसी की कहानी लिखी नहीं गई। जैसे जिसने दर्द सहन किया है ना, उसी की कहानी है, उसी की सही जिंदगानी है। जितने भी महापुरुष हैं, बिना दर्द के तो संभव नहीं। और मैं तो कहता हूँ, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना। दर्द का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना। कभी कभी कहते महाराज दर्द तो हद से गुजर रहा है, कहाँ तक सीमा तक सहन करें, कुछ तो सीमा बताओ कहाँ सहन करें। पर दर्द का हद से गुजर जाना है दवा बन जाना। दर्द दर्द सा नहीं लगता जब हो जाए पुराना, दर्द दर्द सा नहीं लगता। जैसे आपकी शादी का दर्द पुराना हो गया है, शादी का दर्द पुराना हो गया है, अब तो सादा हो गया। बोलो ना, सबके पास है, कॉमन है, तो इसलिए कुछ नहीं लगता, दर्द दर्द सा नहीं लगता, शुरुआत में लगता है। लेकिन जब हद से गुजर जाए तो फिर दर्द भी दवा जैसा काम करने लगता है, दवा जैसा बन जाता है वो भी। समझ में आ रहा है? ये दर्द दर्द नहीं, एक आत्मबोध होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए। भेद विज्ञान आ जाए तो सब कुछ हो जाता है। इस शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये भेद विज्ञान होना। देखो, ज्ञान होना अलग है, बोलना अलग है, कहना अलग है, लेकिन भेद विज्ञान करना अलग है। ऐसा कहना कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा कहने से सामने वाले पर प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन यदि प्रैक्टिकल करते हैं, आप उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, शरीर को अलग मान करके केशुंज करते हैं, वो भेद विज्ञान अलग है, उसका प्रभाव पड़ता है। और प्रैक्टिकली है। नंबर थ्योरी में कम मिलते हैं, प्रैक्टिकल में ज़्यादा मिलते हैं। आप लोग ने बायोलॉजी साइंस आदि पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है?
थ्योरी में कम लेकिन प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग पढ़ने में अलग, स्वाध्याय करने का, स्वाध्याय का पालन करने में अलग ही हुआ करता है, उसका आनंद अलग होता है। इसलिए यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि हर एक व्यक्ति को ये बात रुचती नहीं। जो अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें दिगंबर मुद्रा ऐसी लगती है ये तो पागलपन। लेकिन जो ज्ञानी हैं वो कहते हैं भैया पागलपन का तो इन्हीं का छूटा है, हम सभी पागल हैं। जहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं हम, दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं, कहाँ हम कमाने लगे हैं, जो छूट जाएगा, धन दौलत है, परिवार, ये सब छूटेगा, इसी को बढ़ाने लगे हैं। धन नहीं, इनको छोड़ करके अपनी आत्मा की प्रगति में लगे हैं, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति में लगे हैं। स्वयं का पागलपन ज्ञात हो जाता है। पागल वो नहीं है जो योग के मार्ग में है, पागल तो वो है जो भोग के मार्ग में है। समझ गए ना? योगी पागल नहीं होता, भोगी पागल होता है। अरे मैंने एक बार कहा था, पागल मानो तो मानो, लेकिन पागल का अर्थ ये भी होता है जो पापों को गलाता है ना? ये भी कहा था जो भक्त होता है बिना भक्ति कभी पागलपन नहीं हो सकता। ऐसे में दुनिया में मात्र 2 पागल होते हैं, दुनिया में मात्र 2 पागल होते हैं, बाकी कोई पागल नहीं होता, बाकी समझदार मझधार में ही रहते हैं। 2 पागल होते हैं, एक पागल वो होता है, एक पागल जो वो होता है जो पापों को गलाता है, और दूसरा पागल वो होता है जो अपने आप से बात करता है। किससे बात करता है? आपने देखा ना, जो आपस में बात कर रहे हो, अपने आप बोलता हो, आपको लगता है ये तो पागल है। कैसा? ये तो पागल है। या तो अपने आप से बात करता जब आपको नजर आ जाए तो समझ ये पागल है, दुनिया का पागल कह देते हो। और एक जो अपनी आत्मा से बात करे वो भी एक पागलपन है, वो पागलपन है। ये क्या पागलपन है? अपने आप से बात कर रहे हैं। हाँ, अपने आप से बात कर रहे हैं। कहते हैं दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, अपने आप से बात। ये बहुत कठिन है ये तत्व प्राप्त करना, अपने आप से मुलाकात करने की बात करी जाती है। और वहाँ पर ये सब कष्ट नहीं लगता, सब सहन हो जाता, कोई कष्ट नहीं लगता, बोझ नहीं लगता, भार नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक आस्था है, दूसरी वैराग है। आस्था के साथ, वैराग के साथ जो करोगे वो आपके लिए कभी बोझ मोक्ष मार्ग पर लग नहीं सकता। जैसे प्रेम और समर्पण के साथ घर का काम करोगे, समाज का काम करोगे, कहीं बोझ नहीं लगेगा। क्या कह रहा हूँ? घर का या समाज का, परिवार का जो कुछ भी आप काम करोगे प्रेम और समर्पण के साथ, वो कभी आपको बोझ नहीं लगेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जो कुछ भी आप कष्ट सहन करेंगे, साधना करेंगे, संयम का मार्ग यदि आस्था और वैराग्य के साथ करेंगे, कभी बोझ नहीं लगेगा, कभी बोझ महसूस नहीं। वहाँ पर प्रेम और समर्पण होना चाहिए और यहाँ पर आस्था और वैराग्य होना चाहिए। ये चीज़ें जहाँ पर घटित होती हैं वहाँ पर कोई चीज़ बोझ नहीं लगती। शिखर जी में एक बहन अपने छोटे से भाई को कंधे पर लेकर के पहाड़ चढ़ रही थी। उससे पूछा, बहन ये बालक तुम कंधे पर लेकर के चल रहे हो, तुम्हें ये बोझ नहीं लग रहा है? अरे भैया कभी कभी तो लाठी भी बोझ लगने लगती है, नाश्ता भी बोझ लगने लगता है। तो मैं ये जो आप लादे हुए हो 30 किलो का, ये बच्चा तुम्हारे लिए बोझ नहीं लग रहा है? तो उसने कहा, अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा भाई है, और भाई कभी एक बहन को बोझ नहीं हो सकता। ये प्रेम की बात है, समर्पण की बात है। जैसे लौकिकता में बोझ नहीं होता, उसी प्रकार से आस्था और वैराग्य जहाँ पर होता है, मोक्ष मार्ग में भी कोई बोझ नहीं लगता, कोई बोझिल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर आस्था है। एक आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी आप लोग उपवास करते हो, वो प्यास सहते हो, सब सहते हो, कभी आपको लगता नहीं, आपको आनंद कैसे आता है? इसमें दुख तो होता होगा। तो मैं उनसे प्रति प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये बताओ भाई, मान लो सीजन का समय है, आप दुकान पर हो या ऑफिस पर हो, आपको अवार्ड मिलने वाला हो वहाँ पर, तो आपको सुबह सुबह से 12 बज गए हो, टिफ़िन भी आपके सामने रखा हो, लेकिन दुकान अच्छी चल रही हो,
ग्राहक की टाँता ही नहीं टूट रहा हो, सीजन का समय हो, तो उस समय आपको भूख तो लगी है, लेकिन क्या दिख रहा है? ग्राहक दिख रहे हैं, प्रॉफिट दिख रहा है आपको, माल तो आपका जा रहा है और इतना इतना सा नोट आ रहा है, फिर भी उसमें आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो आप भूख प्यास 4 बजे तक अच्छे से सहन कर लेते, टिफिन की ओर ध्यान नहीं देते हो। उसी प्रकार से मुनिराज को कर्म रजरा रूपी प्रॉफिट दिखता है, इसलिए उपवास, भूख प्यास आदि सारी अपने आप सहन हो जाती है। ये कर्म रजरा का साधन है। अपनी अपनी दुकान है, अपना अपना खाता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। यहाँ पर आपको धन दिख रहा है, वहाँ पर धर्म दिख रहा है। ये धन कमाने के लिए जब इतना पुरुषार्थ कर सकते हो, तो हम धर्म कमाने के लिए इतना पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकते? इतना कष्ट क्यों नहीं सहन कर सकते? आप कभी नहीं बताते कि हम धन कमाने के लिए 7 समुंदर पार जाते हैं, बल्कि ये याद रखते हो आप कि मुनि महाराज कितना कष्ट सहन करते। जब भी किसी व्यक्ति से पूछा जाएगा महाराज के बारे में बताओ, दिगंबर मुनि के बारे में बताओ, तो वही कहेगा भैया वो एक बार भोजन करते हैं, भैया वो पैदल चलते हैं, भैया वो सर्दी गर्मी सहन करते हैं, भैया वो अंतराय का पालन करते हैं। जब भी आपकी दृष्टि जाएगी तो महाराज के कष्टों पर जाएगी। कहाँ जाएगी? कष्टों पर जाएगी। कभी उन्हें जो आनंद आ रहा वो आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक मुनि नहीं बनोगे तब तक उसका आनंद कैसे बताओगे? इस तुम्हारी कष्ट पर जाती है कि महाराज इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, और हमें तुम्हारे कर्मों पर जाती है। ये भगवान, ये जब इस सुख में आनंद से घूम रहा है, ये कैसा कर्म बन रहा है, आगे इसको कैसे कष्ट होंगे, हमें तुम्हारे आगामी कष्ट दिखाई देंगे। तुम्हें हमारे वर्तमान के कष्ट दिखाई देते, हमें आगामी दिखाई देते हैं। तुम्हें आगामी हमारा सुख नज़र नहीं आता, और तुम्हें अपना आगामी दुख नज़र नहीं आता। ये दोनों आने लगे तो आप सब छोड़ करके मुनि बन जाओ। आपको ऐसा नजर आता है? ऐसा में आपको कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है। सबके चेहरे पर बाहर से सरगम नजर आते हैं। सर के चेहरे पर गम नज़र नहीं आते, सरगम नज़र आते हैं। सरगम समझते हो ना? हाँ, सरगम नज़र आते हैं। अंदर बेचारे गम में डूबे रहते हैं, और मुनिराज बाहर में गम में डूबे से नज़र आते हैं, लेकिन उनके अंदर 24 घंटे सरगम लहराते हैं। सरगम लहराते हैं। आपके पास सरगम क्यों है? क्योंकि सर के पास गम है। सरगम माने मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, गाना हो, ये सरगम कहलाते हैं। सर के पास गम है, इसलिए सरगम है। हम तो गम से रहित हैं, इसलिए हमारे पास कोई सरगम नहीं है। बात समझ में आ रहा? क्यों सर, गम है कि नहीं? और जिसके घर में बेगम है फिर तो कहने की, अच्छे से बजा लो, बजाने उसका नाम बेगम क्यों है? क्योंकि तुम्हारे यहाँ आकर के उसके सारे गम चले गए, वो तो बेगम हो गई, अब तुम ही हो गए हो गम वाले। समझ में आ रहा ना? अब तुम हो गए गम वाले, वो तो बेगम हो गई, उसके गम गए हैं। अब ट्रांसफर तो नहीं कह पाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी समझ में आए ना? फिर भी इतना जरूर कहूँगा कि गम से रहे थे। क्यों? क्योंकि अब संरक्षण मिल गया, जीवन भर का बेचारा चक्की पीसेगा और तुम्हें खाने मिलेगा, बात खत्म हो गई। किसी ने हमसे पूछा हमारे शादी करने का मायना क्या है? हमने कहा आजीवन साश्रम कारावास। क्या? आजीवन साश्रम, श्रम सहित कारावास, इसका नाम शादी। मैं समझ में आ रहा है आपको? अब कई बार योगा बैठते हैं तो युवा लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, तो एक युवा ने हमसे पूछा महाराज जी शादी के बारे में आपका ख्याल क्या है? मैंने कहा भाई मेरा वो शादी के बारे में ख्याल पूछना चाहते तो सुन लो। तुम लोगों का ख्याल ये रहता है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे खाए तो पछता है, नहीं खाए तो पछता है। मैंने कहा ये आपका ख्याल है, मेरा ख्याल सुनो। मेरा ख्याल ऐसा है, वो शादीशुदा लोगों से पूछना, अरे उसको समझ में आएगा तो ताली बजाना, नहीं बनाना बजाना। मैंने कहा शादी एक ऐसा लड्डू है
अब सुधार कर लेना। साधु एक ऐसा लड्डू है जिसे खाने के बाद गले में फंस जाता है, ना निगला जाता ना उगला जाता है। कैसा है एक्सपीरियंस? क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पाता, और यदि उसको बैराग सा आ गया, अंदर निगला नहीं जाता। सम्यक दृष्टि जीव सोचता है ये लड्डू फंस करके रह गया, शादी का लड्डू फंस करके रह गया। क्योंकि अब जिम्मेदारियां तो पूरी करना पड़ेगी ना, शादी की है तो उसे कैसे निकल सकते हो? बात समझ में आ रहा है ना? बोलो। एक और अनुभव सुना देता हूं। शादी एक किला है, शादी एक किला है जिसके गेट पर मैं बैठा हूँ। शादी एक किला है जिसके गेट पर मैं बैठा हूँ, ना मुझे अंदर जाना है ना बाहर निकलना है, मैं तो दरवाजे पर बैठा हूँ। लेकिन जो अंदर हैं शादी रूपी किले के अंदर, वो कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, इससे बाहर निकलो, अपना कल्याण करूँ। एक बाहर खड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं? महाराज आशीर्वाद दो, दीपावली के बाद हम अंदर जाना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ किसको आशीर्वाद दूँ, किसको आशीर्वाद दूँ? जो अंदर गए हैं वो बाहर निकलना चाह रहे हैं और बाहर वाले अंदर जाने के लिए छटपटा रहे हैं। मैं कहता हूँ भगवान इनको आशीर्वाद ऐसा दो जी बाहर निकला, जो बाहर है वो अंदर ही ना जाए तो बहुत अच्छा। गायक स्वभावी आत्मा बन जाए तो अच्छा है। समझ गए ना? बहुत कठिन है इसके लॉजिक को समझना। शादी बुरी नहीं है और गृहस्थी बुरी नहीं है। बात यह है कि जो व्यक्ति वहाँ पर जाकर के जितना पुरुषार्थ करता है, आचार्य कहते हैं आत्मानुशासन ग्रंथ में, सावक जितना भोग के मार्ग में, संसार के मार्ग में पुरुषार्थ करता है, जितना भाव करता है, उससे बिल्कुल 1% भी भाव यदि मोक्ष मार्ग में कर ले, इतना सहन मोक्ष मार्ग में कर ले, तो उसका कल्याण ही हो जाए। पर उसे ये कष्ट भर लगता है। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि शादी बुरी है और आपने बुरा कर लिया, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको वो तो अच्छा लगता है शादी विवाह का मार्ग, लेकिन ये मार्ग आपको अच्छा नहीं लगता। आत्मानुशासन ग्रंथ में ये कहते हैं कि ऐसी विडंबना है संसारी प्राणी के मन की, जो पाप का मार्ग है, जिसमें कर्म का बंध है, जिसमें संसार में भटकना है, राग द्वेष होना है, विकल्प संकल्प पैदा होना है, उस मार्ग को तो वो सहज मानता है। और जो मोक्ष मार्ग शाश्वत है, जिसमें सारे संकल्प दूर होना है, जिसमें कल्याण होना है, उसे कष्ट का मानता है। ये विडंबना नहीं मानव मन की तो और क्या है? उसे कष्ट प्रतीत हो रहा है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है, ये माटी का निर्माण हो रहा है, उसे वो कष्ट नजर आ रहा है। और जब तक वह पद्दलित थी तब तक किसी ने कोई बात नहीं कही थी। कहते हैं तुम्हारे बारे में खूब सारी बातें हो रही हैं, होने दो ना, हम में कुछ बात है तभी तो बातें हो रही हैं। होती हैं बातें, कुछ बात होगी तभी तो बातें होगी, निंदा कैसे होगी? सुन रहे ना? निंदा किसकी होती है? निंदा किसकी होती है? मैंने आज तक देखा है मुर्दों की निंदा नहीं होती, मरे व्यक्ति की निंदा नहीं होती। तो स्पष्ट है निंदा किसकी होती है? निंदा मात्र जिंदा की होती है, मुर्दों की कभी निंदा नहीं। जो जिंदा है सो निंदा है। कब तक निंदा है? जब तक तू जिंदा है तब तक निंदा है। जिंदा दिली से सहन कर, क्योंकि निंदा ही जिंदा होने का प्रमाण है। बात समझ में आई? निंदा आलोचना एक टीका है जिसे बचपन में माँ लगाती थी डिठूना, कहीं बेटा को नजर ना लग जाए, और आज समाज लगाती है कहीं मेरे मुनिराज को निंदा करती है, कहीं मेरे मुनिराज को नजर ना लग जाए। निंदा का स्वागत करो कि डिठूना है। डिठूना समझते हो? माँ काला टीका लगाते थे, वो क्या कहलाता था? डिठूना कहलाती। हमारे लाला को नजर न लग जाए। जहाँ थोड़ी बहुत आलोचना ना हो, समझना प्रगति का मार्ग रुक गया, क्योंकि विरोध प्रचार की कुंजी होती है। इसलिए सब चीज़ें होती हैं क्योंकि ये चीज़ें सहज नहीं है, हर किसी को नहीं पचती। कोई ना कोई उल्टी कर ही देता है, कोई दस्त कर ही देता है, हर चीज़ इसको नहीं पचती। आचार्य का बहुत अच्छा पॉइंट है, आपके सामने रख रहा हूँ। अध्यात्म बहुत स्वादिष्ट है,
लेकिन बहुत गरिष्ठ है, हर किसी से नहीं बचता। अध्यात्म बहुत स्वादिष्ट है लेकिन बहुत गरिष्ठ है, ये हर किसी से नहीं बचता। इसलिए हर किसी को मत परोसा करो, हर किसी को मत खिलाया करो, क्योंकि उनको बचेगा ही नहीं। या तो उल्टी हो जाएगी, दस्त लग जाएंगे, या तो किसी को वह अपार में पड़ जाएगा, उसे अंदर उतरेगा ही नहीं। इसलिए आस्था और वैराग्य जहाँ पर है बंधु, वहाँ तक सब कुछ सहन है, सब कुछ सहज लगता है। आस्था के बल पर, श्रद्धा के बल पर क्या क्या नहीं कर लेते। एक श्रद्धा के बल पर ही तो अंजन चोर ने आकाशगामी विद्या प्राप्त कर ली और आगे चल कर के ऊर्ध्वगमन स्वभाव को भी प्राप्त कर गया। तुम अंजन चोर कहते रहो, वो तो निरंजन होकर के कल्याण करेंगे। आस्था की बात है। और जब आस्था दृढ़ होती है तो वैराग अपने आप उत्पन्न हो जाता है, संसार से राग घर कम हो जाता है, क्योंकि आस्था आपकी मजबूत हो जाती है। इसलिए आस्था जगाने का प्रयास करो। आस्था जाग गई, धीरे धीरे वैराग्य भी आपके जीवन में आ जाता है। याद रखो, तुम लोग कहते जरूर हो मोक्ष मार्ग में दर्द है, आस्था के मार्ग में दर्द है, पर दर्द की भी अहिमत है। दर्द की भी दुनिया में अहमियत है, कुछ ना कुछ है, क्योंकि दर्द इंसान बनाता है। अरे पत्थर पर जब लगती हैं ठोकरें, चोटें, तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। दर्द की भी अहमियत है, दर्द में से इंसान बनते हैं। और जब पत्थर पर लगती हैं छेनी हथौड़ों की ठोकरें, तो पत्थर भी भगवान बनते हैं। भगवान। अब दर्द को क्यों इतना बेकार समझते हो? दर्द ना होता तो वैराग्य ना होता, दर्द ना होता तो मंदिर भरा ना होता, दर्द ना होता तो कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी का ना होता। अरे दर्द ना होता तो संसार ना होता, दर्द ना होता तो मोक्ष का प्रयास कौन करता? इस दर्द की अहमियत समझो। दर्द ना होता तो सुख को कौन पूछता? दर्द है तभी तो सुख की कीमत है। बोलो ना भाई, रात है तब तो दिन की कीमत है, रात ना होती दिन की क्या कीमत होती? अंधेरा ना होता तो प्रकाश की क्या कीमत होती? उसी प्रकार से दर्द ना होता तो सुख की कीमत कौन करता? सुख के साधन कौन अपनाता संसार में? इसे दर्द को बेकार मत मानो, है ना। 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। जो दर्द देते हैं वो बेदर्द होते हैं, जो दर्द देते हैं वो बेदर्द होते हैं, जो दर्द लेते हैं वो हमदर्द होते हैं। जो दर्द लेते हैं वो हमदर्द होते हैं, जो ना दर्द देते हैं ना लेते हैं। जो ना दर्द लेते हैं ना देते हैं, वो तो एक प्रकार के सरदर्द होते हैं। दर्द लेना देना सीखो। दर्द कई प्रकार के होते हैं। ऐसे में आपको दर्द की अहमियत को समझो, ये जीवन का श्रृंगार है। इसलिए सबसे पहले छेड़ालाकार ने नरक गति का वर्णन दिया। दर्द को समझो, दर्द को समझोगे तो सुख के साधन क्या हैं, दुख के कारण क्या हैं, ये सारी चीज़ें समझ करके तुम्हें मोक्ष मार्ग समझ में आएगा। यदि आदमी को दुख समझ में नहीं आए तो कभी कभी नहीं बन सकता, कभी लेखक नहीं बन सकता, कभी मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता, कभी परिवार का निर्वाह नहीं कर सकता, कभी अनुभवी नहीं हो सकता। क्योंकि दर्द जो चीज़ें सिखाता है वो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता। सारी महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाने वाला कोई है तो दर्द है। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। देखा आपने, अभी महाराज जी आ गए तो खुशी है, लेकिन इसके पीछे भी दर्द है। चतुर्मास के बाद क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। दुनिया में उस गम से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। सब जुदा होते हैं पर गम जुदा नहीं होता। सब जुदा होते हैं पर गम नहीं होता। जब सब जुदा हो जाएंगे तो गम आपके पास जरूर रहेगा। बोलो ना। इसलिए गम की दोस्ती करने वाले गंभीर हो जाया करते हैं, गंभीर हो जाया करते हैं। बुजुर्ग लोग गंभीर क्यों? उन्हें गम सहाय है, जाना है, गम के अलावा है क्या?
जैसे गम चिपकाता है, ऐसे गम हमें धर्म से चिपकाता है, गर्भ में कर्तव्य सिखाता है। इसकी अहमियत को समझो। जिसके जीवन में दर्द नहीं है, जिसके जीवन में संकट नहीं है, दुख नहीं है, समझो वो जीवन जी ही नहीं रहा है। होना चाहिए। थोड़ा सा तीखा सा लगेगा, फिर भी बोल देता हूँ। ना मर्द ही दर्द की शिकायत करते हैं, हम तो मर्द हैं दर्द को और ख़रीदा करते हैं। कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? जिसे दर्द होता है वही तो मर्द होता है। दर्द नहीं तो आदमी कैसे? तुम संवेदनशीलता ही तुम्हारी समाप्त हो जाएंगी। दर्द नहीं होगा तो तुम जीव हो, सुख दुख का अनुभव करता है, उसी का नाम तो जीव होता है। स्वयं के दर्द का अनुभव करो, दूसरे के दर्द का अनुभव करो। यदि दूसरे को दर्द नहीं होगा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, फिर आप कैसे दर्द को दूर करने का भाव रखोगे? दर्द नहीं होगा। समझ में आया? इसलिए दर्द सहना सीखो। जो सहता है वो कुछ बनता है। बिना सहन किए आज तक कोई का निर्माण ना हुआ है और ना हो सकता है। ये सारी सहनशीलता की बात यहाँ पर आ रही है। और ये कह रहे हैं कि इधर बोली माटी कुछ ना बोली, बोरी में भरी जा रही है, बोरी के दोनों छोर बंद हैं, बीचों बीच मुख है और सावरणा लज्जा का अनुभव करती नवविवाहिता तनुधरा घूंघट से में से झांकती सी बार बार बस बोरी में से झांक रही है माटी भोली। इसके आगे कल पढ़ेंगे। कल का मैटर बहुत अच्छा है, नारी जाति के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। यदि शिक्षा को वो ग्रहण कर लेती है तो आधुनिकता की दौड़ से बच जाएगी। कल अपने परिवार में जो फैशन और विशन वाले हों उन्हें ज़रूर सुनाना। कौन वाले हों? कल का विषय फैशन और विशन वालों को ज़रूर लेकर के आना, ताकि उन्हें समझ में आए कि हमारा क्या कर्तव्य है, क्या नहीं है। माटी के माध्यम से आचार्य भगवंत आपके परिवार की नारी का निर्माण कैसे करना चाहते हैं वह आपको ज्ञात होगा। वह जो मिट्टी है खुद करके जो भरी जा रही है, इतना सब कष्ट सहन करने के बावजूद भी उसकी क्या स्थिति होती है, क्या उसकी परिणति होती है। आज तो आप लोग थोड़ी सी कष्ट आते हैं और घबरा जाते हो, हाँ, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है। इन कष्टों के बीच में भी हम अपने इष्ट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन कष्टों को से भी कोई गले कैसे लगा सकते हैं। आप सोचिएगा, विचार करिएगा, आपको चिंतन का विषय मिलेगा। क्योंकि आज यही बताया जा रहा है कि जो वैराग्य के कारण हैं, जो आत्म प्रसाद के कारण हैं, उन्हें आप कष्ट के कारण मत माने। वो कष्टदायी नहीं है। कैसे नहीं है? वो कष्टदायी नहीं, लेकिन आत्म के हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको। इस संसारी प्राणी उनको कष्ट समझता है। जो आत्मा का ज्ञान है, जो वैराग्य भाव है, ये कष्ट वाला नहीं है। ये जो मार्ग है ये कष्ट को दूर करने वाला है। इस श्रद्धान बहुत कम लोगों को हो पाता है। यही श्रद्धान यहाँ पर दिलाया जा रहा है। जो कुछ भी मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में कष्ट है, वो कष्ट नहीं है, बल्कि वह हमारे लिए कष्टों से छुटकारा दिलाने का उपाय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी आपको सुख का मार्ग चाहिए तब इसी मार्ग से गुजरना पड़ेगा। जब भी आपको कल्याण करना है यही मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा। और कोई शॉर्टकट आपको मिलने वाला नहीं है। शॉर्टकट नहीं, वो पैर कट है। वो आपके पैरों को, चारित्र को काट देगा। इसलिए शॉर्टकट अपनाने का प्रयास मत करें। जो यहाँ पर कहा गया है उसी रास्ते से चलने का प्रयास करें। क्योंकि आज तक ऐसे कोई भी मुनि नहीं हुए जो बिना उपवास किए मोक्ष गए हो। अंतर्मुहूर्त में भी क्यों ना हुआ, उस दिन तो उपवास होगा ना उनका, कीर्तन किया होगा तो बोलो ना। इसलिए तुम कह रहे उपवास नहीं करना, आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्या रखा है त्याग करने। उन लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि देखो बिना कष्ट सहन किए से तुम इनको कष्ट मान रहे हो।
फिर तो शरीर को आत्मा मान रहे हो तुम, यदि इसे कष्ट मान रहे हो तो। ये तो कष्ट किसको हो रहा है? शरीर की दृष्टि से है, आत्मा को थोड़ी कष्ट होता है। ऐसा कहे भी रहे हो, ये तो पुद्गल है, शरीर है, आत्मा को कष्ट नहीं, और वो सहन भी नहीं करना चाह रहे हैं आप। ये दोहरी नीति चलने वालों से सावधान रहो और ये समझो कि बिना कष्ट सहन किए इस मोक्ष मार्ग में बढ़ नहीं सकते। और ये मोक्ष मार्ग, इसमें कष्ट नहीं है, ये वर्तमान में कष्ट जैसा नजर आ रहा है, लेकिन यह हमारे लिए इष्ट को प्रदान करने वाला है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलो हे प्रभु, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम मोक्ष मार्ग को, धर्म मार्ग को कष्ट का नहीं, निष्ठ और इष्ट प्राप्ति का साधन समझ सके। नमस्ते भगवान। आपको पता है कल कौन सा दिन है? रविवार। कितने बजे? इस सुबह तो आना ही है, लेकिन 3:30 बजे किन लोगों को संबोधन मिलेगा? जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, पुरुष वर्ग में, और जो करने वाले हैं, है ना? हिंदू को भी बता देना, ऐसी गली में बता देना, सबको सूचना दे देना। इन सभी पुरुष वर्ग को गृहस्थ जीवन में रहते हुए सामंजस्य कैसे बनाए, इस विषय पर बड़ा संबोधन चलेगा। बोले महावीर भगवान की जय। आज से गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज